राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन में लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, जिसे हम भगवत गीता द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए ज्ञान के माध्यम से जानेंगे। महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को लेकर कई शिक्षाएं दी थी, जो आज भी हमारे जीवन के हर समस्याओं के समाधान के रूप में भगवत गीता में मिलती है। गीता न केवल हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है, बल्कि भारत के हर घर में उपस्थित एक ऐसी मोटिवेशनल बुक है जो आपको अपने जीवन के हर समस्याओं के समाधान के साथ जीवन में एक नई उमंग और बदलाव भी लाती है। हमारे देश के कुछ महान संतों द्वारा गीता न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में फैलाया गया, जिसके कारण विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली पुस्तकों में गीता सबसे प्रिय है और गीता कई भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई है। आज पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है और ये केवल गीता के ज्ञान के माध्यम से हुआ है। पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा पूजे जाने भगवान में श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण महायोगी थे। उनके द्वारा बताई गई ज्ञान की बातें आज भी प्रेरणादायक और ऊर्जा के स्रोत हैं और सफलता प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम जपने मात्र से ही मन के सभी नकारात्मकताओं का नाश हो जाता है और हमारे जीवन में सकारात्मक और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की है वह सभी प्रेरणादायक है और आज भी न्यायालयों में गीता की सौगंध खाने के बाद व्यक्ति असत्य वचन नहीं बोलता है, क्योंकि गीता के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीवन में लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें भी अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर जरूर करें और लाइक करें। और जो व्यूवर मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं गीता में मिले अद्भुत ज्ञान के बारे में, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है, अर्थात उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, दिशा विहीन हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तो हम भी ऐसे ही कुछ करने से डरते हैं। हम डरते हैं कि लोगों से, मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। हम डरते हैं खुद से कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और ये सोच कर अपने आत्मविश्वास, जो कि आपका सबसे बड़ा शस्त्र है, उसे कमज़ोर करते हैं। जैसे युद्ध में अर्जुन ने अपने ही शस्त्र को नीचे रख दिया था। फिर गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। जीवन एक युद्ध है और इसे हमें लड़ना ही होगा और ये सत्य भी है। जीवन संघर्षों से भरा है और यही संघर्ष है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, भगवत गीता के चैप्टर 2 के श्लोक 41, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसका अर्थ है, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो तुम्हारा कर्म योग है, अर्थात उस समय अर्जुन का कर्म योग था युद्ध करना, जिसे वह करना नहीं चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम अपने कर्म योग को अपने पूरे आत्मीयता यानी कि अपनी आत्मा को समर्पित करके एक दृढ़ प्रयोजन करो। और लक्ष्य एक ही होता है, और जो अपने लक्ष्य को दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ नहीं करता है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो दोस्तों, हमें इस श्लोक से ये सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया, जो कि हमारा कर्मयोग होगा, अर्थात आप जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे वे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो,
आप सभी का एक कर्म योग है, अर्थात आपका काम, जिसमें आपका अपना एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको अपने पूरे मन से, अर्थात जो आपकी आत्मा है, उसे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य को पूरा करने में लगा देना चाहिए। आपका सारा ध्यान केवल उस एक लक्ष्य पर लगाए रखना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन एक साथ आपने कई लक्ष्य बना लिए तो निश्चय ही आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक साथ कई लक्ष्य बना लेने से हमें सिर्फ और सिर्फ दिन रात मेहनत करते रहना होगा, लेकिन कभी भी अपने कार्य को पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपने एक लक्ष्य पर निर्भर रहता है, अपने एक लक्ष्य को पूरा करता है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होती, उसकी बुद्धि दूसरे कामों में विखंडित नहीं होती। तो यदि अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबसे पहले अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य पर एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने अपना ध्यान उस कार्य पर फोकस नहीं किया तो निश्चय ही हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हमें अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस उस एक लक्ष्य पर निर्धारित करना है, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन लक्ष्य से भरा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है और लक्ष्य हमारे जीवन को मैनेज करती है, क्योंकि लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमारे जीवन में सही और गलत का डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है और हमें आगे बढ़ाती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना, रणनीति या लक्ष्य नहीं हो तो समझो जीवन एक अंधकारमय भविष्य में चला गया है, जहां से बाहर निकल पाना असंभव है। इसीलिए आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त करने के लिए एकाग्रता लाइए और उसे प्राप्त करिए। तो दोस्तों, अंत में मैं केवल यही कहूँगी कि हम सभी को अपने जीवन में एक बार भगवत गीता तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये हमारे हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है और हम हिंदू हैं इसलिए हमें इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए, बल्कि इसलिए कि आपके जीवन से रिलेटेड हर समस्याओं का हल भगवत गीता में मिलती है। भगवत गीता हमें जीवन के सभी पहलुओं पर सीख देती है। तनाव से भरा व्यक्ति को भी अगर भगवत गीता पढ़ ले तो उसके जीवन एक नई उमंग आती है। भगवत गीता पढ़ने से हमें जीवन जीने के मूल तत्व, धर्म और अधर्म के अंतर, मानवता का, इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। और जितने भी हमारे देश के महान संत हैं, गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सभी ने भगवत गीता को अपने जीवन में उतारा है, इसलिए वे सफल हुए और आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप एक बार ज़रूर भगवत गीता को पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको सुनने से, पढ़ने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।